मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे शिंदे। करीब आए भारत और चीन, दीपावली पर दिल्ली में राहत। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। महायुति में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा के झोली में आई हैं, जबकि एमवीए में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने में सफल रही है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 145 सीटों की दरकार रहेगी। हालांकि किसी भी दल एक बहुमत नहीं मिल पाएगा। ऐसे में गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाले दल का ही मुख्यमंत्री पद पर दावा सबसे मजबूत होगा। महायुति चुनाव के बाद यदि सरकार अपन बनाने की स्थिति में होगा तो यह लगभग तय है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। इस बात का एहसास वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी हो गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसे स्थिति में शिंदे के डिप्टी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो तो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हो सकता है शिंदे उनके डिप्टी की भूमिका में नजर आए। हालांकि चुनाव पूर्व एक सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे लोगों की पहली पसंद है, जबकि दूसरे स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। आगामी चुनाव के बाद अजीत पवार का भविष्य उज्जवल नहीं नजर आ रहा है। यदि भाजपा और शिवसेना मिलकर बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं तो संभव है कि अजीत की एनसीपी को हाशिए पर डाल दिया जाए। दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी का गठबंधन सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान देखने को मिल सकती है। पूर्व में एमवीए के नेता रह चुके उद्धव का स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद पर दावा सबसे मजबूत है, लेकिन यदि कांग्रेस ज्यादा सीटें हासिल करती है तो निश्चित ही उसका दावा मजबूत होगा। यदि उद्धव को मुख्यमंत्री पद को लेकर समझौता करना पड़ता है तो हो सकता है कि उनका झुकाव शरद पवार की पार्टी की तरफ हो जाए। ऐसी स्थिति में एनसीपी, एसपी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। संभव है ऐसी स्थिति में शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले का नाम आगे कर दें या फिर सर्वसम्मति बनाने के लिए खुद पवार मुख्यमंत्री का पद संभाल लें। मतगणना के बाद किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसको लेकर अभी मतदाताओं का रुख स्पष्ट नहीं है। 23 नवंबर को परिणाम के बाद महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण भी सामने आ सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर देपसांग और डेमचोक में भारत और चीन के बीच 4 साल पहले की स्थिति बहाल हो गई है। दोनों ही जगह भारत और चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। गलवान में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध बहुत खराब हो गए थे। इस बीच डेमचोक में दोनों सेनाओं की संयुक्त गश्त शुरू हो गई है। देपसांग में यह स्थिति जल्द ही बहाल हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गारंटी है कि चीन भारत की पीठ में एक बार फिर छुरा नहीं घोंपेगा, क्योंकि चीन कभी भी भरोसेमंद नहीं रहा है। हालांकि चीन के करीब आने से भारत को एक फायदा जरूर हो सकता है। यदि चीन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है तो भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता साफ हो सकता है। ऐसे में भारत कुछ हद तक उस पर भरोसा कर सकता है। वर्तमान में चीन ही भारत की स्थायी सदस्यता में सबसे बड़ा रोड़ा है। रूस, अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देश भारत की स्थायी सदस्यता का लगातार समर्थन करते रहे हैं। यदि भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हासिल कर लेता है तो आतंकवाद के मोर्चे पर उसे बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे कई आतंकवादी सिर्फ चीन के समर्थन के चलते बच जाते हैं। लेकिन चीन से भारत की करीबी से अमेरिका चिढ़ सकता है। रूस के साथ भारत की करीबी भी अमेरिका को रास नहीं आती है। यही कारण है कि रूस की मदद के आरोप में अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि चीन से रिश्ते बढ़ाते समय भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इस बार दीपावली पर दिल्ली वासियों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। इसलिए नहीं कि वहां प्रदूषण कम हो गया, बल्कि इसलिए कि दिल्ली इस बार प्रदूषण के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। इस बार पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अंबाला और अमृतसर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में ही इस बार हवा की गुणवत्ता बेहद बेहतर रही है। यह एक दशक में दूसरा मौका है जब उत्तर भारत की हवा की गुणवत्ता अच्छी रही है। दिल्ली में पाबंदी के बावजूद लोगों ने दीपावली पर आतिशबाजी की, लेकिन हवाएं चलने से प्रदूषण के कण उड़ गए। यदि पिछले साल की बात करें तो दीपावली के बाद 53 शहरों की हवा बेहद खराब रही थी, लेकिन इस बार ऐसे शहरों की संख्या महज 12 है। यदि मौसम की बात करें तो 1901 के बाद अक्टूबर माह अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है।
यदि देखा जाए तो इस साल सभी महीनों में तुलनात्मक रूप से तापमान अधिक ही दर्ज किया गया है। अब खबरें संक्षेप में। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत पर उठे सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कोदो नहीं, घटना का असली कारण ढूंढे अधिकारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी मार गिराए। गारंटी पर गरमाई सियासत, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।